नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का भयावह महापाप। हमने इसी टॉप सीक्रेट चैनल पर यह खबर ब्रेक की थी, सबसे पहले ब्रेक की हमने, और हम लगातार इससे जुड़ी सारे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट को ब्रेक कर रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं, मकसद सिर्फ इतना है कि प्रभु श्री राम की मर्यादा के साथ में ऐसा घृणित कृत्य करने वाले चेहरे बेनकाब हों, सच सामने आए। सबसे पहले हमने ये कहानी शुरू की थी और जब कहा था कि राम मंदिर से करोड़ों की चोरी का मेरा स्वप्न सही निकला, स्वप्न के जरिए इस पूरी कथा को लिखा था। आज आपको बताने जा रहे हैं कि क्या राम मंदिर के भीतर सुरंग थी। सुरंग यानी कि जितना चढ़ावा आ रहा था, जो बहुमूल्य वस्त्र आभूषण रत्न माणिक वहां आ रहे थे रामलला सरकार के लिए, वो कहीं और जा रहे थे। और ये शुरू से हो रहा था, जब से ये ट्रस्ट बना और उसके बाद समर्पण निधि के नाम से राम मंदिर निर्माण के लिए डोनेशन आनी शुरू हुई। राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और फिर पूरे देश से, क्या दुनिया से श्रद्धालु उमड़े अपने रामलला सरकार को, जो भी उनसे बन पड़ा अपनी गाढ़ी कमाई से, नकदी, चेक, वस्त्र, आभूषण, मणि माणिक के कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। लेकिन हो क्या रहा था? अब जब जांच पड़ताल हो रही है और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि राम मंदिर के भीतर तो एक सुरंग थी। सुरंग का मतलब ये एकदम नहीं है कि कोई सुरंग खोदी गई थी, ये एक शाब्दिक अर्थ है, लाक्षणिक अर्थ है। यानी कि सुरंग का आशय ये है कि जो भी बहुमूल्य सामग्री आ रही थी राम मंदिर में, वो वहां से पार हो रही थी। सुरंग एक सांकेतिक शब्द है, लेकिन मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा ये कैसे चल रहा था। और क्या वाकई खबर नहीं थी? क्या वाकई ट्रस्ट के जिम्मेदारों को पता नहीं था? चंपत राय क्या नहीं जानते थे क्या हो रहा है? अनिल मिश्रा को खबर नहीं थी? गोविंद देवगिरी महाराज जो कि कोषाध्यक्ष है, उनको क्या भनक भी नहीं लगी थी? और ट्रस्ट के बाकी सदस्य क्या वो एक्टिव थे या उनको एक्टिव भी नहीं होने दिया था? और प्रशासन क्या कर रहा था? अयोध्या के डीएम, वो भी तो इसी मंदिर के ही ट्रस्ट का हिस्सा है, पदेन हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार के जो होम के मुखिया हैं, पहले अवनीश अवस्थी, अब संजय प्रसाद, वो भी तो इसी ट्रस्ट में आते हैं। ये लोग क्या कर रहे थे? क्या जानबूझ करके आंखें बंद कर ली गई थी? पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे राम मंदिर के भीतर एक सुरंग थी, कैसे देश दुनिया से जो बहुमूल्य अर्पण के सामग्री वहां आ रही थी, वो कहीं और जा रही थी। और उससे क्या बन रहा था? उससे कौन सी अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी? मैंने आपको बताया कि हमने ये स्टोरी सबसे पहले ब्रेक की कि राम मंदिर में करोड़ों की चोरी का मेरा स्वप्न सही निकला। 7 जून को हमने ये स्टोरी ब्रेक की और ये 5 जून से राम मंदिर में खलबली मच गई थी। और ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि ये सुरंग की जानकारी ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, पहले से थी, ट्रस्ट के लोगों को थी, लेकिन आंख मूंदे हुए थे सब। फिर उस रोज क्या हो गया? सोर्सेस कहते हैं कि 5 जून को ऐसा क्या हुआ कि सबके भीतर खलबली मच गई कि ये चोरी हो रही है, चोरी हो रही है। दरअसल मंदिर के भीतर अलग अलग तरह के गुट बन चुके थे और सबको चढ़ावे में अपने हिस्से का भरपूर पोर्शन चाहिए था। वही लड़ाई हुई और उसमें एक पक्ष ने ऊपर तक बात को ले गया, दूसरे पक्ष ने अपना व्यू रखा और बात ऐसी फैली कि फिर उसको रोकना और छिपाना हाथ में नहीं रह गया। फिर भी पूरे 2 दिन छिपाने की कोशिश की गई, 5 को 6 को। हमको जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड लोग मान रहे थे हाँ ऐसा हुआ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई बोलने को तैयार नहीं था। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि तैयारी इस बात की थी कि इसको ढका जाए, छिपाया जाए, दबाया जाए, ये कहानी सामने ना आने पाए। शायद उन लोगों को भी अंदाजा था कि अगर कहानी सामने आई, अगर बात निकली, तो फिर कितनी दूर तलक जाएगी, फिर क्या क्या सामने आएगा। शायद इसीलिए छुपाने और दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सबसे पहले हमको जानकारी ये कैसे हुई कि राम मंदिर में सुरंग है? हम 7 जून को इस स्टोरी को ब्रेक करने के बाद लगातार इसको फॉलो करते रहे। हमारे मन में यही जिज्ञासा था कि हम जानें कि आखिरकार ये पहली बार हुआ है चढ़ावा चोरी या एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है। और इसी प्रक्रिया में जो हम तलाश कर रहे थे, हमारी मुलाकात हुई महिपाल सिंह से। महिपाल सिंह, फोन से मुलाकात हुई हमारी। महिपाल सिंह
या जिसने कि ऑन रिकॉर्ड पहली बार हमारे चैनल पे टॉप सीक्रेट पे आकर के ये कहा कि मैंने मेरे सामने हुई दान की चोरी डिलीट किया गया सीसीटीवी। महिपाल सिंह, राम मंदिर चोरी का चश्मदीद कैमरे पर, सुपर एक्सक्लूसिव। हमने महिपाल सिंह को तलाशा। महिपाल सिंह का महत्व क्या है? महिपाल सिंह वहां पर लेखा प्रभारी थे और महिपाल सिंह ने अपनी आंखों से देखा वहां पर किस तरह से जो गड्डियां बनाते हैं दान की गिनती करते समय, उसमें गड्डियों में पैसा कुछ और एंट्री में कुछ और, ये चलता था। महिपाल सिंह ने कहा कि मैंने अपनी आंख से देखा कि इस तरह से वहां पर 8 महीने का सीसीटीवी डिलीट किया गया है। और हद तो तब हो गई जब महिपाल सिंह ने हमको बताया कि जब सारी जानकारी उन्होंने अनिल मिश्रा को दी। अनिल मिश्रा यानी कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी, बड़े अहम ट्रस्टी। तो अनिल मिश्रा ने अगले ही दिन महिपाल सिंह को जिम्मेदारियों से किनारे कर दिया, एक दूसरे व्यक्ति को वहां पर लाकर रख दिया। यानी महिपाल सिंह को सच बताने की उनके मुताबिक वो सजा मिली कि वो सीन से गायब हो गए और महिपाल सिंह बाहर हो गए। लेकिन महिपाल सिंह ने, जब हमने तलाशा तो 9 तारीख को सारी परतें खोल दी और एकदम स्टैब्लिश कर दिया कि ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है पैसा आना और पैसा वहां से गायब कर देना, और किस किस के पास जा रहा है ये सारी कड़ियां बाद में खुलती चली गई। और महिपाल सिंह ने यह भी कहा ये आज से नहीं हो रहा है, ये तो शुरू से चल रहा है। यानी कि जब से ट्रस्ट बनने के बाद से प्रक्रिया शुरू हुई, पैसा आना, धनराशि आनी शुरू हुई, तब से ये शुरू हो गया था। अब कहानी जब इसके आगे बढ़ती है तो इसमें एक किरदार टिन्नू आता है। टिन्नू बहुत ही महत्वपूर्ण है। टिन्नू का भी हमने खुलासा किया महिपाल सिंह के जरिए कि टिन्नू का किरदार क्या है। तो पता चला कि जो धनराशि आती थी राम मंदिर में, जो देश दुनिया से श्रद्धालु आके देते थे धनराशि, महिपाल सिंह ने बताया कि टिन्नू ही सारा कुछ देख रेख करता था। वहाँ कौन कर्मचारी गिनेगा? राम मंदिर में एक पीएफसी है, पब्लिक फैसिलिटी सेंटर, वहीं पर गिनती होती थी। तो वहाँ किसकी एंट्री होगी, कौन गिनेगा, गड्डी कैसे बनेगी, बैंक के जो कर्मचारी आते हैं जब सब गिनती हो जाएगी तो वाउचर पे साइन कौन करेगा, सारी जिम्मेदारी महिपाल सिंह ने बताया कि टिन्नू के पास थी। अब सवाल है कि टिन्नू कौन? टिन्नू यानी कि चंपत राय का बहुत ही करीबी कर्मचारी, जो उनका ड्राइवर भी रह चुका था। वो टिन्नू, उसको इतनी अहम जिम्मेदारी दे दी थी चंपत राय ने। सवाल यही उठा कि चंपत राय ने किस आधार पर इतना सेंसिटिव काम किन लोगों को दिया है, ये सवाल खड़ा हुआ। अब टिन्नू की बात पड़ताल करते करते हम जब आगे बढ़े तो एक और अहम जानकारी सामने आई, और वो थी जमीनों का खेल। ये जो मैंने आपसे कहा ना कि राम मंदिर में सुरंग थी, यानी कि जब से राम मंदिर की शुरुआत हुई जमीनों का खेल शुरू हो गया। खेल ऐसे शुरू हो गया कि वहां पर 20 लाख की जमीन पता चला 2.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट के नाम ले ली गई। ऋषिकेश उपाध्याय वहां के मेयर, इनके भतीजे का नाम सामने आया, अनिल मिश्रा का नाम सामने आया। मतलब इन लोगों ने कौड़ियों में जमीन खरीदी और ट्रस्ट को करोड़ों में बेच दी। यानी कि सबको लग गया कि ये ट्रस्ट नहीं, ये कैश काऊ है, जितना हो सकता है हम इस ट्रस्ट के जरिए कमाई कर सकते हैं। और यहां तक कि नुजूल की जमीन, अभी हाल ही में संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि नुजूल की जो जमीन जिसकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है क्योंकि वो फ्री होल्ड नहीं है, उसकी भी करीब 3 करोड़ की जमीन को 24 करोड़ में खरीदा गया। यानी कि जिसके पास भी मौका मिला, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग, उन्होंने जमीनें खरीदी कौड़ियों के भाव में और उनको करोड़ों में ट्रस्ट में खरीदवा दिया। और ये पैसा किसका था? ये प्रभु श्री राम के भक्तों का पैसा था। किस लिए दिया था? प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के लिए दिया था। रामलला सरकार के भव्य उनकी सजावट के लिए, वहाँ आने वाले भक्तों को कोई समस्या ना होने पाए, उनकी तैयारियों के लिए, और भविष्य में रामलला के आदर्शों को किस तरह से स्थापित किया जाए, उसके लिए जो संसाधन चाहिए उसके लिए दिया था। लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा था? ये पैसा तो किसी की जेब में जा रहा था, और किसी का मतलब अलग अलग गुटों की जेब में जा रहा था, और कंटिन्यूएशन में चल रहा था ये। अब देखिए, टिन्नू इंपॉर्टेंट किरदार है। हमने टिन्नू का भी इंटरव्यू लिया। टिन्नू ने क्या कहा हमसे? कैश तो भाई साहब देखते थे। चंपत राय का टिन्नू पहली बार कैमरे पर, टिन्नू भी हमारे पास पहली बार कैमरे पर आया। हमने टिन्नू से सवाल किया कि टिन्नू, आप पर तो आरोप है कि सारा कैश आप गिनते थे, सारा आप ही देखते थे। टिन्नू ने एक और कहानी बताई। टिन्नू का मैं नहीं, भाई साहब। भाई साहब कौन? अनिल मिश्रा। कैश तो अनिल मिश्रा देखते थे, और उसने उनके नीचे के लोग बताया 2021 में दीनानाथ वर्मा, उसके बाद प्रकाश गुप्ता,
उसके बाद सुभाष श्रीवास्तव और अनिल मिश्रा तो सब ट्रस्टी थे, वो सारा कुछ देखते थे। अब अनिल मिश्रा एक मामले में टैली कर रहे हैं। अनिल मिश्रा के बारे में महिपाल सिंह ने भी कहा कि जब मैंने अनिल मिश्रा को बताया कि कैश में ऐसी गड़बड़ी हो रही है तो उन्होंने मुझे ही अपनी जिम्मेदारी से हटा दिया। यानी कि महिपाल सिंह और टिन्नू दोनों इस बात पर एक राय हैं कि अनिल मिश्रा कैश का कामकाज देखते थे। अनिल मिश्रा कहाँ हैं? अनिल मिश्रा अयोध्या से बाहर हैं। बताया जा रहा वो दक्षिण गए हैं, बताया जा रहा आंख का इलाज करने गए हैं। बहुत ही रहस्यमय तरीके से जिस वक्त अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का महापाप सामने आया है, उसी समय अनिल मिश्रा की आंखों में समस्या हो गई है और वो अयोध्या छोड़ करके बाहर चले गए हैं। जांच पड़ताल तो अनिल मिश्रा से होनी चाहिए। तो जब अनिल मिश्रा यानी कि मेन किरदार है ही नहीं, तो एसआईटी किसकी जांच पड़ताल कर रही है, क्या निकाल रही है? हमने आपको बताया था रत्न आभूषण के बारे में, किस तरह से रत्न आभूषण की चोरी हुई। देखिए, रामलला का 12 ज्योतिर्लिंग वाला हार जो मैंने टिन्नू को दिया गायब हुआ, राम मंदिर रत्न चोरी की पहली गवाही। ये आचार्य विनोद हैं, हमने इनका भी इंटरव्यू किया। हम सारे पहलू अलग अलग खंगाल रहे थे इससे जुड़े हुए, ताकि ये स्टैब्लिश हो सके कि हो क्या रहा है राम मंदिर में। और जो मैंने कहा सुरंग थी, वो सुरंग हर तरह से स्थापित हो रही है। अब हुआ क्या कि यहां पर सोना चांदी जो आता है उसमें क्या होता है, पता चला उसकी रसीद ही नहीं होती है कोई, जो दान पात्र में डालते हैं, जो चेस्ट हैं 10, जो हमको महिपाल सिंह ने बताया। फिर हमको गवाही मिली, हमको मिले आचार्य विनोद मिश्रा, जिन्होंने बताया कि जौनपुर से एक परिवार जो जौनपुर से नंगे पांव 4 दिन चला और अयोध्या पहुंचा, उस परिवार ने क्या देखा? उस परिवार ने यह देखा कि उन्होंने 64 चरण चिन्ह वाला 12 ज्योतिर्लिंग का बेशकीमती रत्न का हार बनवाया था कि रामलला सरकार को पहनाएंगे। वो हार लेकर के आए टिन्नू, और पैदल चलते हुए आए। हमने वीडियो उसका विजुअल दिखाया था। टिन्नू के पास पहुंचे, टिन्नू ने वो हार लिया, जैसा पैक था वैसे ही रामलला के दरबार में रख दिया और उसके बाद कहा कि हम श्रृंगार में पहनाएंगे, आपको इसकी फ़ोटो भी देंगे और रसीद भी देंगे। आज तक ना फ़ोटो मिली, ना रसीद मिली, ना वो दोबारा उस बेशकीमती हार को देख पाए। जब उन्होंने टिन्नू यादव से पूछा हार कहाँ गया, तो उनके मुताबिक टिन्नू यादव ने जवाब दिया वो तो बेंगलोर में गला दिया और सोने की ईंट बना ली। सोचिए आप, जो रत्न आभूषण हार आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? रामलला सरकार पर कितने आभूषण चढ़ रहे हैं और कितने गायब हो रहे हैं? और सोने की ईंट वाला चक्कर क्या है, इसकी कौन जांच करेगा? अब इसके बाद टिन्नू यादव के इंटरव्यू कर विनय कटियार से हमने बात की, उन्होंने कहा चोरों को माफ नहीं करूंगा। यह आक्रोश है और यह आक्रोश लगातार भड़क रहा था वहां पर लोगों का कि किस तरह से रामलला के मंदिर के साथ में कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आप यूं भी समझिए कि जब ये सुरंग राम मंदिर में स्थापित हो चुकी है तो ट्रस्ट क्या कर रहा है? ट्रस्ट आंखें मूंदा हुआ था या ट्रस्ट इसमें पार्टी था? असली कहानी तो यही है, जांच तो इसी की होनी चाहिए। अब देखिए, ट्रस्ट में सदस्य कितने हैं? 15। 5 फरवरी 2020 को उसका गठन होता है, लेकिन एक्टिव सिर्फ 3 मिलकर के सब चला रहे हैं। एक चंपत राय, दूसरा अनिल मिश्रा, तीसरा महंत गोविंद देवगिरी जो कि कोषाध्यक्ष हैं। अनिल मिश्रा पे इतने गंभीर आरोप, जमीन का आरोप, लेन देन का, बाकायदा रजिस्ट्री पर फोटो मिली। आप सोचिए अनिल मिश्रा को क्या पड़ी थी? आप जमीनों का लेन देन में आप क्यों पार्टी बनोगे जब आप ट्रस्टी हो? खुद के दामन को दूर रखना चाहिए था, ये कोई नहीं करता है। प्रभु श्री राम का काम 500 साल बाद मंदिर बना और ट्रस्टी साहब जमीन के कारोबार में कूद पड़े। 2021 में मामला सामने आया, आज 2026 है, कोई जांच नहीं हुई इस तक। बाकायदा कमेटी बनाई गई, राधे श्याम मिश्रा कमेटी, उस कमेटी की रिपोर्ट का किसी को पता नहीं है। राधे श्याम मिश्रा रिटायर भी हो गए। अनिल मिश्रा से किसी ने क्या पूछा, क्या जांचा, क्या रिपोर्ट आई, कुछ पता नहीं। अनिल मिश्रा वैसे ही काम करते रहे, आज भी काम कर रहे हैं और अब पता चल रहा है अनिल मिश्रा एक बड़े किरदार हैं आरोप के मुताबिक, और उनसे पूछताछ कौन करे? वो तो गायब हैं, अयोध्या में है ही नहीं। सवाल उठ रहा है क्यों नहीं है? बताया जरा आंख में तकलीफ है, तो अगर ऐसी कोई तकलीफ है तो उसकी टाइमिंग है ना, इसी समय तकलीफ क्यों हुई? और आंख दिखाने गए, दिखा के आ जाइए। अगर आप भर्ती हैं तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट दीजिए, सामने तो रखिए, है क्या मामला? अब इस ट्रस्ट में महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष हैं, वो बहुत ही अस्वस्थ हैं, हर कोई जानता है। के पराशरण विद्वान अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी अस्वस्थ रहते हैं, कभी कभी ऑनलाइन जुड़ते हैं। उनकी भी एज हो चुकी है, 90 साल पार कर चुके हैं। अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह का 2025 में निधन हो चुका है। कामेश्वर चौपाल वो शख्सियत जिन्होंने इसकी जो नींव में हाथ लगाया था राम मंदिर के, जब शुरू में शिला पूजन की बात आई थी, शिलान्यास की बात आई थी,
वो भी नहीं रहे, कामेश्वर चौपाल भी नहीं रहे, और ऐसे में सिर्फ 3 लोग मिलकर के इस ट्रस्ट को चला रहे हैं। आप सोचिए इस ट्रस्ट में पारदर्शिता कहाँ से आएगी। इसकी ऑडिट की पाँच कमेटी हैं, निर्माण है, ऑडिट है, वित्त है, धार्मिक है, प्रबंध समिति। इन कमेटियों में क्या हो रहा है, कभी कोई रिपोर्ट आपने देखी? ये किसका पैसा है? राम मंदिर देश और दुनिया के करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है, उनकी गाढ़ी कमाई से बना है। क्या उनको ये हक नहीं था कि वो जाने कि इसके अंदर क्या चल रहा है? उनको कुछ नहीं दिखाया गया। दान पात्र हैं 26, सीसीटीवी है 36 सीसीटीवी है, पीएफसी में काउंटिंग होती है, गुप्त सोना चांदी भी दिया जाता है। किसी का कोई अकाउंटिंग नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। और अब जो किरदार सामने आ रहे हैं, लव कुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, केडी तिवारी सारा जेवर वाला मामला देखते थे। लव कुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा ये गिनती करते थे। आप सोचिए किस तरह से काम हो रहा है। लव कुश मिश्रा के यहाँ पता चलता है कि चंपत राय पहुँचते हैं, वहाँ से 12 लाख रुपए बरामद किए जाते हैं। एफआईआर कहाँ है? कौन अरेस्ट किया गया? चंपत राय कौन होते हैं जाकर के बरामद करने वाली? तो पुलिस का मामला है। फाइनेंशियल क्राइम में, और ये तो आस्था के साथ क्राइम है, पुलिस इन्वॉल्व होगी, एफआईआर होगा, ये चंपत राय खुद जाएंगे। और अगर चंपत राय खुद जा रहे हैं तो किस बात का डर है कि पुलिस को दे नहीं पा रहे हैं? चंपत राय क्या दिखा रहे हैं और क्या छिपा रहे हैं, सवाल तो उठेगा ही उठेगा। एक अदद एफआईआर नहीं हुई है, क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है ये ट्रस्ट? किस बात का डर है? कौन सा भांडा फूटने वाला है? एक एफआईआर नहीं, एक गिरफ्तारी नहीं। 5 जून से मामला चल रहा है, आज 17 जून है, एक एफआईआर नहीं। चंपत राय लव कुश मिश्रा के घर गए, लव कुश मिश्रा जो काउंटिंग में था उसको पकड़ा गया। अनुकल्प मिश्रा, जीजा और साले दोनों, केडी तिवारी जेवर का इंचार्ज, इन सबको छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन बड़े मगरमच्छ कौन हैं? उनकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही है? सब कुछ इस्टेब्लिश हो चुका है। राम मंदिर में सुरंग है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रह गया है। और इसके बाद भी अगर कोई एफआईआर नहीं हो रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो आप समझ लीजिए डर किस बात का है। कौन है जो डरा हुआ बैठा है? अभी कौन से बड़े चेहरे आने सामने बाकी हैं, और अभी तो 200 करोड़ की बात कही जा रही है। ऐसे भी लोग जो कह रहे हैं ये तो 1000 करोड़ के ऊपर जाएगा, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ से धनराशि और जेवर को इधर से उधार किया गया है। तो ये सबसे बड़ी स्टोरी है इस दौर की। हमने टॉप सीक्रेट प्रेस को ब्रेक किया है जनहित में, प्रभु श्री राम की मर्यादा उसको साक्षी मान करके ब्रेक किया, और हम लगातार फॉलो करेंगे ताकि राम के गुनाहगारों का चेहरा, वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, ज़रूर सामने आए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।